सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मसला ये बन गया, पहले सुन्नी दलील नहीं मांगता था, मगर क्यों? कहता ठीक है, अब सुन्नी भी कहता हो नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? तो यार क्या कह रहे हो? यहाँ हमारे अंदर भी कमी है ना। ना अल्लाह के वली के मुंह से जो निकलता है वो रब की रिजा वाला जुमला होता है। मेरी अब तबीयत नहीं मानती, मैं बैक होने लगा हूँ। मेरा नहीं तबीयत मानती कि अपने लोगों को दलीलें दी जाए। अच्छा हम तो मानने वाले लोग हैं। नहीं, हमारे लिए तो बुजुर्गों का इशारा बहुत काफी होना चाहिए। मौलाना अमजद अली आज़मी साहब आला हज़रत के खलीफा हैं। वो कहते हैं कि दिन मैंने तकरीर की, तकरीर के बाद एक शख्स ने मुझसे हवाला पूछा तो मैं सारी रात रोता रहा। मैंने कहा यार बंदे क्या समझते हैं कि हम झूठ बोलेंगे इनसे? जो मैं बात बयान कर रहा हूं मिंबर पे बैठ के वो गलत हो सकती है। फरमाते एक दफा जिंदगी में ऐसा हुआ तो मैंने रात रो के गुजार। ये क्या बात हुई? अजीब बात है कि हम जो मिंबर पे बैठा हुआ है, मुसल्ले पे बैठा हुआ है, उसे तो कम से कम ध्यानदार जान। आशिकों के तो पेशाब देखकर भी लोग मुसलमान हो जाते हैं। कोई सेंस है इस बात की? आशिकों के पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। ए देख लो सामो। एक दिन सिर्री शक्ति बीमार हुए। उसी बीमारी के आलम में ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, चौक के बाहर छोड़ दो। मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज करा लो। फरमाया पहले नहीं कभी नहीं जाऊंगा, आज मैं वहां जाऊंगा फिर मर जाऊंगा। हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं, उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। यार क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। मैं अपना हाथ उनके हाथ में नहीं दे सकता, ना उनके पास जाऊंगा ना उनको अपने पास आने दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, तो ठीक है मरो फिर। मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा, डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते हैं ना वो खुद आना चाहते हैं। अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा, जा फिर ओ तू कोई और बंदा ला। कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। आज भी यूरिन चेक करके बीमारी निकाली जाती है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन मशीनों के जरिए से उस वक्त के तबीब लोग इतने जय माहिर थे, पेशाब देखकर बीमारी निकाल लेते थे। तो कहा कि पेशाब ले आओ, यूरिन ले आओ ताकि मैं चेक करूं कि बीमारी क्या है। हजरत सिर्री शक्ति का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा, ये तो किसी जानवर का पेशाब है। ये तो किसी आशिक का पेशाब है। और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे इलाके से काफिला जाने लगा हज को। अच्छा माँ के पास आए, अम्मा लोग जा रहे हैं हज को, मुझे भी इजाजत दो। ना ना ना। माँ ने कहा, ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। कौन सी उम्र है? अभी पढ़ो, अल्लाह बहुत हज कराएगा। समझ गया। तो मैं जो अम्मा जान आपका हुक्म फरमाते, लेकिन दिल में तड़प थी, नेकों की औलाद थे ना, दिल में तड़प थी। जिस दिन काफिला जाना मैं छत पे चढ़ गया, वो तू दौड़ के लाके नाच गया। सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुजदलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है
फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए, फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। कुछ हया कर। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गौसे पाक फरमाते हैं लोगों मैं वो हूँ, मेरे हाल पर किसी को कयास मत करना। ऐसा कब कहा था? मैं किसी की तरह नहीं हूँ, कोई मेरी तरह नहीं है। ऊंची अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमो माला तालमून, आलमो माला तालमून का राज अब्दुल कादिर जिलानी है। अच्छा। फरमाते हैं मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। हैं? मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते हैं जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। वो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के मेरे साथ, मेरे अल्लाह के साथ खास ताल्लुकात है। अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझसे 70 मर्तबा वादा किया है अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न देगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? मेरे मानने वाले को पहले तौबा की तौफीक दूंगा और उसके बाद फिर उसको मौत अता करूंगा। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया तो रहने दो फिर। कौन? पता नहीं, आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। मजा आया। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा चलो तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। गजब बेइज्जती है। कहते 2-3 दफा कहा जाग रहे हो आप लोग? नहीं। 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए। जो 11वीं शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत दे दे तो बेहतर होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना मनाने का सबूत अच्छा कहां से लाएंगे? अरे बाबे थोड़े सामो इन्हों ने किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये वो हर चीज के लिए ये कहना कि इसका सबूत, तो सबूत मैं सही कहता हूँ, ये उसूल है, सबूत यही है कि किसी शय के अदम जवाज की दलील ना होना खुद दलील है जवाज है। जितनी आपको बातें बताते हैं ना सारी बुजुर्ग बाबू से बताते हैं, आपको हज़रत अबू बकर की करामत नहीं बता रहे होंगे इस किस्म की। तुमको क्या होती नहीं है करामत? हम मानते हैं करामत सिर्फ यह है कि किसी की दुआ की बरकत से कुछ हो जाए, मर्जी अल्लाह की। को करके नहीं दिखा सकता, वो करके दिखा सकता है तो मैंने कई बार चैलेंज किया है। कोई जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग, मैं अपना इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, वो देख के पढ़ के बता दे।
वो जिनको चैलेंज दे रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार नहीं पढ़ सकते हो। अल्लाह तो पढ़ सकता है ना, मैं अगर कोई फार्मूला लिखूं अल्लाह तो पढ़ सकता है ना। अगर आप मानते हैं कि अल्लाह उनको पढ़ाता है, अल्लाह उनको सब कुछ अल्लाह देता है, तो पढ़न ना फिर।